कुंभ और महाकुंभ चलते आए, लेकिन ये अलौकिक कुंभ है जिसको दिव्य और भव्य कुंभ कहा गया। भक्तों का कुंभ है जिसका वर्णन यानी शेष शारदा शेष नाग भी नहीं कर सकते हैं, तो आम इंसान कौन कर सकते आप बोलो। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि 144 साल बाद में इतना दिव्य और भव्य कुंभ हो रहा है और हमारी योगी पुलिस बहुत टाइट है, बहुत चुस्त है, बहुत दुरुस्त है। घर में विश्व कर राखा जास कर्म करे तस फल चाका, अगर नीच कर्म करेंगे तो नीताई गिनती जाएगी, दूर होगा। 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले महाकुंभ का आयोजन लगातार चल रहा है और इस आयोजन में संगम नगरी प्रयागराज में साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है और हर अखाड़े में विभिन्न प्रकार से अपनी अपनी पद्धतियों के अनुसार ईश साधना में सभी साधु संत लगे हुए हैं। इसी क्रम में हम इस समय जूना अखाड़े में खड़े हैं और यहाँ पर जो साधु संत सन्यासी यहाँ पर मौजूद हैं वो हवन आदि करने के साथ साथ प्रसाद आदि का वितरण भी लोगों के मध्य कर रहे हैं। महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी आपका नाम? श्री महंत चैतनपुरी जी, अंतर्राष्ट्रीय मंत्री, श्री पंदस नाम, जूना अखाड़ा, पीठाधीश नाला मठ, राजस्थान। जो इस बार का आयोजन किया जा रहा है, जिस तरीके से पूरा का पूरा ये जो भव्य आयोजन किया गया है, उसको लेकर आपका क्या विचार है कि 2013 जो महाकुंभ हुआ था और 2025 का महाकुंभ हो रहा है, दोनों में अंतर क्या है? जी, कुंभ और महाकुंभ चलते आए, लेकिन ये अलौकिक कुंभ है जिसको दिव्य और भव्य कुंभ कहा गया। तो ये कुंभ का एक अलग ही नजारा होगा जिसमें देखने वाले को संदेह जाएगा कि वाकई में हकीकत कोई सनातन है जिसमें महाकुंभ होता है। और ये अलौकिक दिव्य भव्य कुंभ होगा जिसमें आने वाले जनता को किसी भी चीज को देख के सुन के यानी दृष्टा और सुरता यानी सुनने से भी और देखने से भी सारी सनातन संस्कृति दिखाई देगी। चाहे द्वार बने हैं, गेट बने, समुद्र मंथन देखो, डमरू द्वार देखो, त्रिशूल द्वार, यानी अनेक प्रकार से सनातन संस्कृति से जोड़ करके उसका नजारा, और नजारा बदल गया तो सब कुछ बदल गया। इसी सनातन संस्कृति की जब यहाँ पर भव्यता के साथ यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, तो इसी महाकुंभ को लेकर कई प्रकार के बयानबाजियां भी हुई हैं, या खास करके यहाँ की संपत्ति, यहाँ की जमीन को लेकर बयानबाजी हुई कि ये वक्फ बोर्ड की है, उसके बारे में क्या कहना है? ये कुंभ वक्फ बोर्ड नहीं था, उससे पहले का कुंभ है। ये नहीं जानते वो लोग जो कहने वाले, ये अनगढ़ंत बात है। क्या है ये? आदि काल से सनातन का सबसे बड़ा प्रतिबिंब है जिससे धरती तक रुकी हुई है। किससे? कि साधु संत से। कलयुग काली बादले जलजर गिरे अंगार, अगर साधु संत ना होते तो जल भस्म होता संसार। ये तो साधु संत की, ऋषि मुनि की सृष्टि है। ऋषि मुनि के जब तब से ये आकाश पाताल धरती माता डटी हुई है उस सत्य के कारण। और सत्य कहाँ होता? सत्संग और संत, जो ईश्वर से मिलाने वाला गुरु होता। मृत्यु लोक में जो ईश्वर का दूसरा रूप होता गुरु का यानी संत, तो उनका सबसे बड़ा प्रतिबिंब। और ये कुंभ आदि काल से चलता आ रहा। ये वक्फ बोर्ड तो कल आया होगा, कल चला जाएगा, कुछ दिन आया कुछ दिन गया, आती जाती चीजें हैं, लेकिन ये तो आदि अनंत और आदि तक रहने वाली चीजें हैं। और चूंकि महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है वो जाति पाति से कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं देखा जा रहा। आप सनातन धर्म का पालन करने वाले हो, आप हिंदू हो, तो पूरी तरीके से आप हिंदू के रूप में ही पहचाने जा रहे हो, किसी जाति किसी धर्म से संबंधित नहीं। लेकिन अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, वो जात पात ही देख रहे हैं। PDA, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को ही लेकर वो चल रहे हैं और कह रहे हैं 2027 का सत्ताधीश बन जाऊंगा। धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। हम सनातन धर्म में, क्या हिंदू हो क्या मुसलमान को भी आशीर्वाद दिए थे। 2 बेटा हुआ और बबूती खाया। कहता बाबा अपना झोली से बबूती निकाल के दो। हम कैसे जानते हो मेरा बबूती सीधा है? तो बोला नहीं लक्कर बाबा, हमको पता है आपका बबूती सीधा है। और एक मुस्लिम था, वो हनुमान जी का चोला चढ़वाया और हमको 1200 रुपया दिया और साड़ी दिया, बोला जाओ। यानी कि देखा जाए तो जो सनातन धर्म की परंपरा है उसका पालन पूरे विश्व को पूरी तरीके से आकर्षित कर रहा है। महाराज जी आप जी अब महाराज जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो बार बार ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाई जाए, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से ये मांग की गई थी, तो उसको लेकर आपका क्या? जी, सभी को अभी तो सनातन का है तो जी आपका क्या कहना है? जी, ऐसा रोक कोई पे नहीं। रोक है तो कर्मों के कारण। कैसे कर्म? कर्म विश्व कर राखा जास कर्म करे तस फल चाका, अगर नीच कर्म करेंगे तो नीताई गिनती जाएगी, दूर होगा। अच्छा काम करेंगे निकट आएंगे, पवित्रता के साथ होंगे, सनातन की गतिविधि से होंगे, मानवता गतिविधि से होंगे, बिल्कुल हृदय। और यदि मानवता के लिए विरुद्ध विपरीत काम किया जाएगा वो दूर, वो कभी मानवता गिनती में नहीं आ सकता, क्योंकि और मानव और दानव ही है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि यहाँ पैसा बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है।
यहाँ इस बार पैसा बहुत ज्यादा लगाया गया लेकिन व्यवस्थाएं सही नहीं है। ऐसा कैसे? अगले ज्यादा हो सके अभी आए भी नहीं होंगे, हमको लगता है कि आए भी नहीं होंगे। तो वो क्या जाने तस्वीर है ये सब चीजें, इन चीजों को जो करने वाला, जिसने कुएं में छलांग लगाई वो वही जानता कि इतना ही गहरा हो, और जिसने यानी समुद्र में छलांग लगाई वो अतः में, तो ये तो दरिया है। कुंभ क्या कोई एक चीज किसी से तुलना नहीं की जाती। संतों का कुंभ है, भक्तों का कुंभ है, जिसका वर्णन यानी शेष शारदा शेष नाग भी नहीं कर सकते हैं, तो आम इंसान कौन कर सकते, आप और हम। एक प्रश्न और जानना चाहूंगा, क्योंकि आमतौर पर होता है कि कहा जाता है जो साधु संत सन्यासी होते हैं वो अपनी पूजा पाठ के साथ साथ विभिन्न प्रकार की कलाओं को भी सीखते हैं, चाहे वो युद्ध कला हो चाहे वो अन्य कलाओं को भी सीखते हैं। उसको लेकर भी बार बार सवाल उठाया जाता है कि आखिर अस्त्र शस्त्र की शिक्षा क्यों साधु संत लेते हैं, उनको क्या जरूरत है, इसके बारे में बताइए। जी, अगर इसकी जरूरत नहीं होती तो हमारे महादेव ऐसे हैं जो एक नेत्र में पूरी सृष्टि को भस्म कर सकते, त्रिनेत्रधारी, लेकिन फिर भी त्रिशूल है, डमरू है, और विश्व को बचाए, ये प्रमाणित है। नहीं माने उनको भी मानना पड़ेगा, मतलब सत्य को ठुकरा नहीं सकता है मन। और माता दुर्गा है, आदि शक्ति है, अस्त्र शास्त्रों से परिपूर्ण है। इसी प्रकार हम भोले के गण है, महाकाल की ये फौज है, या तो देवों में महादेव है या कालों में महाकाल है। धर्म के लिए, अगर रक्षा के लिए, अगर धर्म देश के संकट आया तो ये महाकाल बन जाएंगे, और ये सब कुछ है तो यानी आनंद में सबके लिए आशीर्वाद है। तो ये संत एक ऐसी फौज है कि सबसे कठिन फौज, सबसे कड़क फौज, सबसे यानी तगड़ी ट्रेनिंग, जिसको कहा जाता 12 साल के बाद उसकी ट्रेनिंग पूरी होती है, फिर नांगा साधु बनाया जाता है। बिल्कुल। आपका नाम क्या है हमारा जी? मेरा नाम है महंत ओंकारपुरी जी, आपका क्या कहना है इस महाकुंभ के आयोजन को लेकर, जिस भव्यता और दिव्यता के साथ इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो सरकार है केंद्र की और उत्तर प्रदेश की वो तैयारी कर रही है, इसको लेकर क्या विचार है? ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि 144 साल बाद में इतना दिव्य और भव्य कुंभ हो रहा है। पहला शाही स्नान जो है अमृत की वर्षा देवता लोग करेंगे, और ये ऐतिहासिक है और किसी को ना ही यहाँ पे मनाही है। जैसे हमारे गुरु भाई ने कहा, यहाँ विचारधारा की बात है और शुद्धता और पवित्रता की बात है। जो शुद्धता और पवित्रता और ध्यान से गंगा मैया में स्नान करने आए, उसका यहाँ पे कोई मनाही नहीं है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। यहाँ पे सब सनातनी है, सनातनी में सबका आ जाते हैं। और यही कहना है कि लोग अपने विचार को शुद्ध रखें और खूब अपने अपने घरों से, स्थानों से आएँ, गंगा मैया में स्नान ध्यान करें। अच्छा, आपने खुद भी तलवार धारण कर रखी है, तो ऐसी परिस्थिति में जो ये आरोप लगाया जाता है कि साधु सन्यासियों को तलवार अस्त्र शस्त्र से क्या लेना देना, वो अपनी पूजा पाठ में लगे रहें, क्या सिर्फ पूजा? जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये तलवार धारण करने के पीछे का मूल्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, आदिगुरु शंकराचार्य महाराज ने जब ये भारतीय नागा फौज बनाया तो क्यों बनाया गया, ये सबको पता है। जब मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने हमारी माताओं बहनों का चीरहरण हो रहा था, उसके लिए भारतीय नागा फौज बनी है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए है। जब वृद्धों पे, गऊओं पे, माताओं पे और कमज़ोरों पे अत्याचार होएगा तो भारतीय नागा फौज धर्म की रक्षा के लिए इसको रखती है। और एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला, इसी का नाम है भारतीय नागा फौज, जो सभी कलाओं से, भाला से, तलवार से, खुरपी से, सब्बल से, हर चीज़ से वो निपुण होते हैं धर्म की रक्षा के लिए। उनको आकाश में भी चढ़ाया जाए तो भी चढ़ जाएंगे, पाताल में भी खून बोला गया, गड्ढा खोद के नीचे जाओ तो भी चढ़ जाएंगे, मतलब हर कलाओं से संपूर्ण होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप सब लोग शुद्धता और पवित्रता के साथ में आइए और अमृत महाकुंभ का दर्शन लाभ करिए। अपने लोक और परलोक को तारने के लिए कुंभ होता है। एक प्रश्न मैं आपसे और जानना चाहता हूं, क्योंकि इस महाकुंभ का जो भव्य आयोजन किया जा रहा है इसको लेकर कई धमकियां भी दी गई हैं। अभी पीलीभीत में कुछ समय पहले पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस के द्वारा पूरा मिल के एक अभियान चलाया गया। उस अभियान में एनकाउंटर हुआ, 3 खालिस्तानी आतंकवादी मारे गए। उसके बाद आतंकी पन्नू ने धमकी दी कि इस बार के महाकुंभ में 3 खालिस्तानियों की मौत का बदला लेंगे, तो उसको लेकर आपका क्या विचार है? देखो, हम लोग अपने हाथी चलती है और कुत्ते भूखते हैं, और हमारी योगी पुलिस बहुत टाइट है, बहुत चुस्त है, बहुत दुरुस्त है। और ऐसे कितनी बार हमारे साधु संतों के प्रति लोगों ने धमकी दिया, और उससे मेरा कुछ होने वाला नहीं। हम तैयार हैं धर्म की रक्षा के लिए, चाहे जो भी हो। हमारे पास गुरु लोग बहुत बलवान है, हमारा जूना अखाड़ा इतना समर्थवान है कि हम किसी भी स्थिति परिस्थितियों के लिए निपटने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जिस तरीके से धर्म की रक्षा के लिए
ज्ञान हासिल करना, गुरुओं की शरण लेना आवश्यक होता है, अपने धर्म को जानना आवश्यक होता है। उसी के लिए धर्म की रक्षा के लिए ही शस्त्र को उठाना भी न्याय संगत है, बशर्ते बल आने पर। जब शास्त्र विधि से धर्म को पूरी तरीके से धारण करने के बाद, एक संस्कृत में उक्ति है धार्यति इति धर्मः, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। अर्थात जिस तरीके से जल का धर्म भिगोना है, अग्नि का जो धर्म है वह जलाना है, और उसी प्रकार पांचों तत्वों के अपने कुल मिलाकर धन जो दिए गए हैं उसके अनुसार ही हर व्यक्ति का धर्म भी निश्चित है। किसी भी प्रकार से सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा और सनातन धर्म जो है वो अनंत काल से चलता चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता चला जाएगा। और जो विभिन्न प्रकार की पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के माध्यम से, पंथों के माध्यम से हम ईश्वर की साधना करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो अनर्गल बयान देते रहते हैं, उनके बारे में साधु संत अपने विचार आपके सम्मुख खुद ही रख रहे हैं। साधु संतों के विचारों पर आपका क्या कहना है, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अखिलेश पांडे, प्रयागराज, कैपिटल टीवी।